बुलेटिन में खुशामदीद आगाज अहम खबर से करें। अजहर मिशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। आदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, DG FIA को 15 अगस्त को तलब कर लिया गया। अदालत की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि जवाब दें, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर ली जाए। अपडेट करें आपको, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। साबिक DG ISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात भी सामने आए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। साबिक DG ISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की। तहकीकात में फैज हमीद के खिलाफ मुतअद्दिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के खदोखाल वो तफसील से बयान कर चुके हैं। उनका कहना था, फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स वो काम कर रहा होता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड वी हैव इट फर्मली ऑन रूटेड। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्जामात पे काम नहीं करता, ये हकायक पे काम करता है। और हुकूमती और सियासी रहनुमाओं की जानिब से साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को पाक फौज में एहतसाब का मजबूत अमल करार दिया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फौज मेरिट पर चलने वाला इदारा है। राना सनाउल्लाह बोले कि ये इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। किसने क्या कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। हुकूमती और सियासी रहनुमाओं ने कार्रवाई को पाक फौज में एहतसाब का मजबूत अमल करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फौज मेरिट पर चलने वाला इदारा है, मेरिट की बुनियाद पर इंक्वायरी करता है। जो कुछ सामने आया वो तहकीकात के बाद ही आया। फैज हमीद ने एक जमात के साथ ताल्लुक पर भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह के मुताबिक फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी। ये इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। सेनेटर फैसल वावडा ने मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुर्ज गिरने हैं। फैज हमीद और PTI एक ही नाम है, मामला दूर तक जाएगा।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज एक मजबूत इदारा है जिसका अपना स्ट्रक्चर और तरीकाकार है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत लाहौर में आलमी मयार की मछली मंडी बनाएगी। रिंग रोड से 3 किलोमीटर के फासले पर काना काछा में 9 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से मछली मंडी बनाई जाएगी। 2025 में मुकम्मल होने वाली मछली मंडी में ताजिरों और शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत जो है सूबाई दरुल हुकूमत लाहौर में आलमी मियार की मछली मंडी बनाएगी। रिंग रोड से 3 किलोमीटर के फासले पर काना काछा में 9 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से यह मछली मंडी बनाई जाएगी। जून 2025 में मुकम्मल होने वाली मछली मंडी में ताजरों और शहरियों को तमाम तरह सहूलियात फराहम की जाएंगी। पार्किंग, सुपरमार्केट, मस्जिद, दफातर मस्जिद की मछली की दुकानें, स्टोरेज एरिया, कॉन्फ्रेंस एरिया, इसके साथ साथ फूड कोर्ट एरिया, सी फूड रेस्टोरेंट्स भी बनाए जाएंगे। मछली मंडी की इमारत पर 7 अरब 70 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी की जानिब से लाहौर में आलमी मियार की मछली मंडी का यह मनसूबा बनाया गया है, जिसमें जो है ये सामने रखा गया है कि लाहौर में सालाना 50,000 मैट्रिक टन मछली की फरोख्त होती है और जो पुरानी मछली मंडी है उसमें पार्किंग, सैनिटेशन में दीगर मसाइल थे, जिसकी वजह से ये नया मनसूबा पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया है। ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस के एहलकारों का CIA और FIA के एहलकार बनकर शहरियों को लूटने का इंकशाफ। लाहौर पुलिस के 5 एहलकारों ने CIA और FIA के एहलकारों का जाली गैंग बनाकर शहरियों को लूटना मामूल बना लिया है। थाना मुगलपुरा पुलिस ने इन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, ये लाहौर पुलिस के एहलकार जो है CI और FIA के एहलकार बनकर शहरी को लूटने का इनका इंकशाफ हुआ है। लाहौर पुलिस के 5 एहलकारों ने CI और FIA के एहलकार बनकर जाली गैंग बनाकर जो है शहरियों को लूटना मामूल बना लिया है। मुगलपुरा पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। PRU के एहलकार जो है हैदर शहजाद लियाकत और जो है अदील खालिद ने 2 अपने नामालूम हमरा एहलकारों को जो है शहरी अजान अब्दुल्ला को 27 जुलाई को सुबह 5 बजे है मुगलपुरा चौक पर जो है लूटा। इससे 1.5 लाख नकदी, लैपटॉप, मोबाइल फोन कीमती जो है इससे ले लिया। FIA और CA के एहलकार खुद को जाहिर करके इस हवाले से जो शहरी ने DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान को दरखास्त दी। इंक्वायरी के बाद जो है 5 एहलकार गुनाहगार साबित हुए। इनके खिलाफ थाना मुगलपुरा में इख्तियारात से तजावुज़ का मुकदमा दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें अपडेट किया। उधर पंजाब हुकूमत बेसहारा खवातीन के लिए बड़ा रिलीफ बन गई है। तलाक याफ्ता बेवा खवातीन को गुजर बसर के लिए बिला मुआवजा जानवर फराहम किए जाएंगे। पंजाब के 12 अजला में खवातीन को गाय और भैंसें बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं इदरीस शेख। इदरीस, आगाह कीजिएगा इस मंसूबे से मुताल्लिक। अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब बेसहारा खवातीन के लिए बड़ा रिलीफ बन गई है। तलाक याफ्ता बेवा खवातीन को गुजर बसर के लिए बिला मुआवजा जानवर फराहम किए जाएंगे और पंजाब के 12 अजला में खवातीन को गाय और भैंसें बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं इदरीस शेख से। इदरीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तलाक याफ्ता बेवा खवातीन में खुद इन्हिसारी के तहत रोजगार कमाने के काबिल उनको बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बड़ा मनसूबा बनाया गया, जिसके तहत तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन को गुजर बसर के लिए बिला मुआवजा जानवर फराहम किए जाएंगे। पंजाब के 12 अजला में खवातीन को गाय और भैंस बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। 47 तहसीलों की खवातीन जो है इससे मुस्तफीद होंगी। 1 अरब 91 करोड़ 75 लाख रुपए से ये जानवर खरीदे जाएंगे और इस सिलसिले में 3 करोड़ 60 लाख रुपए से तशहीर की जाएगी। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मनसूबा जो बनाया गया उसमें 50 पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मनसूबा बनाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर शामिल करें। इस्लामाबाद में ओपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक। महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान और मोहम्मद अली दुरानी की शिरकत। इजलास में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, उमर अयूब और असद कैसर ने भी शिरकत की है। जमात इस्लामी और BNP मैंगल के वफ्द की भी इजलास में शिरकत हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज मलिक से। जी फैज। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में साबिक निगरान वजीर थे मोहम्मद अली दुरानी, उनकी जानिब से अपोजिशन जमातों के एजाज में इशाया दिया गया था, जिसमें से अपोजिशन इत्तेहाद की एक अहम बैठक हुई, जिसमें से महमूद खान अचकजई ने भी शिरकत की, मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए और इजलास में PTI की जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान जो है वो शरीक हुए, असद कैसर, शिबली फराज और अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब वो भी शरीक हुए थे। BNP से मैंगल के वक्त भी इजलास में शिरकत की और अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के लिए तबादला ख्याल किया गया और अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि एजेंडे की हतमी शक्ल देकर
हुकूमत के खिलाफ मिलकर अलायंस बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है उसने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है और इस पर मुकम्मल इत्तेफाक किया गया सबकी जानिब से। और मईशत उन्होंने कहा कि हुकूमत से नहीं समझ रही, बदअमनी है मुल्क में और मौजूदा हुकूमत के तमाम वादे। जी ठीक है फैज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 8 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। CCLC और ECC के इजलासों के फैसलों की तौसीक ली जाएगी। PDM पंजाब का सूबे भर में मजीद मानसून बारिशों बारे में अलर्ट जारी। बारिशों का नया स्पेल 14 अगस्त की शाम से 18 अगस्त तक जारी रहेगा। और फैसलाबाद में ज़रा यूनिवर्सिटी की अराजी से 7 करोड़ से जायद की मट्टी बेचे जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने इंतजामिया की नाअहली और करप्शन बेनकाब कर दी। के बाद आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद देने मियां चन्नू पहुंच गई हैं। मरियम नवाज सख्त सिक्योरिटी में अरशद नदीम के गांव पहुंची हैं। मरियम नवाज ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने ओलंपिक्स में आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद देने मियां चन्नू पहुंच गई हैं। मरियम नवाज सख्त सिक्योरिटी में अरशद नदीम के गांव पहुंची हैं। मरियम नवाज ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने ओलंपिक्स में आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी कल मनाया जाएगा। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम किया गया है। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। जेहलम गुजरात और गुजरावाला पहुंचने पर फ्लोट का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। गुजरावाला कामुकी और मुरीदकी से होता हुआ ये फ्लोट आज दोपहर 4:30 बजे लाहौर पहुंचेगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान पर आज़ादी मुशाहरा भी होगा, जबकि मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। और मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से आमना जंजुआ रिपोर्ट करेंगी, लाहौर से अवैस गुज्जर, पेशावर से शाहिद खान हमें ज्वाइन करेंगे, कोयटा से हनीफ बाजई, मरी से ताज बुखारी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले चलेंगे आमना जंजुआ की जानिब और जानेंगे कि इस्लामाबाद में कैसा जोश और जज्बा पाया जा रहा है। कहिएगा आमना। जी बिल्कुल, 14 अगस्त में अब सिर्फ एक दिन बाकी है आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। शहरी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद की शाहराहों पर हमें मुख्तलिफ स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, झंडे दिखाई दे रहे हैं। स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया रखी गई हैं, जिनमें बच्चों की खास तौर पर बात की जाए, बच्चों के मलबूसात, चूड़ियाँ, बैजेस, ग्लासेस जो हैं वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की रखी गई हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टॉल होल्डर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। तैयारी तो ठीक है, लेकिन पिछले साल की तरह आज ये साल नहीं है। पिछले साल तो फिर भी ठीक था और इस साल तो बिल्कुल नहीं है। इस साल ना कोई काम है, चीज़ें इतनी महंगी हुई है कि क्या करें। जी देखें, एक तरफ शहरी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जबकि स्टॉल होल्डर्स जो हैं वो उनका कहना है कि महंगाई की वजह से इस साल जो है वो फ़रोख्त जो है वो चीज़ें पिछले साल की निस्बत कम हो रही हैं। जी आमना, साथ ही रहिएगा। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अवैस गुज्जर ने, उनसे जानेंगे कि लाहौर में इस साल की आज़ादी की तैयारियां किस तरह से जारी है। जी अवैस। जी बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी है और जगह जगह जो है वो जश्न आज़ादी को जोश खरोश से मनाने के लिए स्टॉल सज चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सजावटी सामान समेत सब्ज़ हलाली परचम और दीगर चीज़ें जो है वो खरीदने के लिए जो है वो स्टॉल्स का रुख कर रही है। अगर देखिए बात की जाए पिछले साल की निस्बत इस साल की, तो इस साल जो है वो शहरियों का रश जो है वो स्टॉल्स पर देखने में जो है वो कम आ रहा है। जी सर बताइएगा। महंगाई है भाई, लोग बिजली का बिल पूरा करें, ये गवर्नमेंट के टैक्स दें या ये झंडे लगाएं, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ आते हैं लोग, पूछ के चले जाते हैं। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर स्टॉल्स जो है वो लाइन से अगर आप देख सकते हैं तो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर शहरियों का जो रश है वो यहाँ पर देखने को नज़र नहीं आ रहा। बस दुकानदार है जो अपने स्टॉल्स लगाए बैठे हैं मनाने के लिए सब्ज़ हलाली परचम कपड़े या दीगर जो सजावटी सामान है वो खरीदेंगे। जी ठीक है वैस गुजर, साथ ही रहेगा। अब हम चलेंगे पेशावर के जानिब और जानेंगे शाहिद खान से। शाहिद, कहिएगा कि पेशावर में कैसा जोश और जज्बा है और क्या कहना है शहरियों का, कितने एक्साइटेड हैं वो लोग?
बिल्कुल योम आज़ादी मनाने के लिए पेशावरी जो है वो भी तैयार है और हर जो कोई जो है अपने अंदाज में इस दिन को मनाता है। आज शाम से जो है तकरीबात का आगाज़ किया जाएगा। ऐसे में ट्रांस पेशावर जो है वो भी पेश है और उन्होंने जो BRT के मुख्तलिफ स्टेशन हैं, जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, उनको मुकम्मल तौर पर सजाया है और योम आज़ादी की तकरीबात का आज रात से यहाँ पर भी आगाज़ होगा। खुसूसी तकरीबात का अहतमाम भी किया जाएगा। इसके अलावा जो LEDs यहाँ पर नस्ब है तो उसमें भी जो कौमी हीरोज़ हैं उनकी तस्वीर भी जो है वो जारी रहेंगे और उस पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज भी जो है वो भी पेश किए जाएंगे। जी शाहिद, साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे कोयटा की जाने। मोहम्मद हनीफ बाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कोयटा के बाज़ारों में कैसी रौनकें हैं। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब जो है वो मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस वक्त में मौजूद कोयटा के स्पेशल स्कूल में जहाँ पर स्पेशल बच्चे भी जो है वो जश्न आज़ादी जो है पुरजोश अंदाज में मना रहे हैं। इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। ये इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन समात हुए ऐसे बच्चों को खुसूसी दर्ज का ये हर साल इसी तरह जोश और खरोश से ये खूबसूरत अंदाज से बच्चों को अवेयरनेस देने के बच्चे। ठीक है हनीफ, साथ ही रहेगा। चलेंगे ताज बुखारी की जानिब और जानेंगे मलका कौसार में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर शहरी कितने एक्साइटेड हैं। कहिएगा ताज। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी माल रोड के ऊपर और अगर बात करूँ मैं जश्न आज़ादी के हवाले से तो मुल्क भर की तरह मलका कौसार मरी में भी जगह जगह पे जो है वो स्टॉल लग चुके हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पे स्टॉलों में झंडे, झंडियाँ और मुख्तलिफ बैजेस जो है आप तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया।